11 नंबर का न्यूमेरिकल है। कंसंट्रेट H2SO4 हैज ए डेंसिटी 1.9 ग्राम पर मोल पर ml, ग्राम पर ml, and 99% H2SO4 by weight. 99% H2SO4 है by weight. Calculate the molarity of H2SO4 in this acid. इस टाइप का क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं, ठीक है। इसमें फार्मूला जैसे इनने ना मोलारिटी निकलवाई है, मोलारिटी, तो W = mxv अपॉन 1000। चारों चीजों को आप एक्सप्लेन करेंगे वेयर करके यहाँ पे, ठीक है। V को W के नीचे ले आएंगे, ध्यान आ रहा होगा आपको, कर दिया था डेंसिटी वाला, ठीक है, ये कर दिया। बट H2SO4 कितना है यहाँ पर, ओनली 99% बाई वेट है, ठीक है। W का बाई वेट का मतलब W का 99% है, तो 99/100 W/V = mx अपॉन ये कर दिया। W/V को डेंसिटी लिख दिया D, और D की वैल्यू गिवन है, देखो कहाँ गिवन है, ये रही D की वैल्यू। और आपको पता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, X की जगह 98 रख दिया, M निकाल दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 19.19 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन में है, डबल S मार्क कर रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट में, अच्छे क्वेश्चन। अगला देखो क्या करनी है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर इफ डेंसिटी इज 0.9998 ग्राम पर, इतनी डेंसिटी दी है। फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, W को D mx/1000 रख दिया, D की जगह ये भर दिया, D की जगह, ठीक है। और H2O है, H2O तो जो है 18 भर दिया आपने मॉलिक्यूलर मास, और M की वैल्यू निकाल दी, मोलारिटी आ गई। सेम एकदम एक से क्वेश्चन थे, ठीक है। ये बड़ा भाई था, ये उसका छोटा भाई था, इजी था, ये थोड़ा उससे हार्ड था, क्योंकि इसमें परसेंटेज भी थी 99% वाली। आगे देखें आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन ए सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 0.78। मोल फ्रैक्शन दिया है वाटर का इन ए सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 0.78। फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलारिटी बतानी है कितनी होगी, मोलारिटी सॉल्यूशन, ठीक है। मोलारिटी बता सकते हैं, देखो आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है, 0.78, ठीक है। तो HCl का कितना हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन वाटर का दिया, HCl का निकालने के लिए 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, इतना आ जाएगा। अब बोलोगे 1 में से क्यों सब्ट्रैक्ट करा, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे, आप ना देखो, हम आपको दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। आपको पता है कि जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, सॉल्यूट कितना होता है, N1/N1 + N2, मतलब N1 क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो, क्या हो जाएगा, N2/N1 + N2, ठीक है। इसमें ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इनको ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करोगे जब आप, तो अगर ये मोल फ्रैक्शन ना, सपोज कर लो मोल फ्रैक्शन F1 है, ये F2 है, तो F1 + F2 = जब आप इसे ऐड करेंगे N1/N1 + N2, मोल फ्रैक्शन, फर्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मुझसे प्लस N2/N1 + N2, एलसीएम लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, देख रहे होंगे आप, N1 + N2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर N1 + N2 1 आ गया। इसका मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है, ठीक है, सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1 होता है, यही जो आपको बताया, ठीक है, 1 होता है। तो इसीलिए 1 में से सब्ट्रैक्ट करके HCl का हमने निकाल दिया है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब एक बात बताओ, ये पहले वाला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.78, तो इसको किस टाइप से लिखो,
लिखोगे, ये मोल फ्रैक्शन है वाटर का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ऐसी इसको कैसे लिखोगे, इस वाले को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 बना दी और फिर इनको अपॉन कर दिया, सेकेंड अपॉन 5, ये आ गया N2 अपॉन N1.28, N2 अपॉन N1 आ गया। ये N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, और ये N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इतने आ गए। अब देखो मोलारिटी का मोलर ठीक है, तो मोलारिटी कहता है ना, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी निकालनी है हमें, तो सही करते हैं। देखो मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोलारिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलारिटी का क्या मतलब है, मोलारिटी की डेफिनेशन देखोगे आपने, क्या डेफिनेशन है मोलारिटी की, सही करो, ये मोलारिटी नहीं है, मोलालिटी है, मोलालिटी। तो मोलालिटी इसका तो क्या होती है, मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में। ठीक है, केजी में 1000 ग्राम होता है, जानते हैं आप। तो मोलारिटी जो है क्या चीज है, मोलारिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं जो डिसॉल्व किए गए हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg कह दो या कह दो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसी से इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बन गई है। इसका मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब सॉल्वेंट जो है, ठीक है, कौन है यहाँ पे, वाटर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास होता है 18 H2O का, तो इससे N1 आ गया, ये N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये आता है 55.55। ठीक है, N1 की वैल्यू को यहाँ डाल दिया इस फार्मूले में, ये वाला भी था, ये वाला। ठीक है, इससे N2 आ गया, N2 आ गया, N2 क्या चीज आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आ गए 15.55। अब मोलारिटी ऑफ HCl की मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, ठीक है, अपॉन मास ऑफ वाटर, नीचे क्या आता है सॉल्वेंट का मास, वो भी केजी में। ठीक है, तो केजी में आ जाएगा 1 kg आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl 15.55 आ जाएंगे, यानी HCl की मोलारिटी आ गई 15.55। बोलोगे ये 1 कहाँ से रख दिया, ये देखो आप 1000 ग्राम लिया है हमने यहाँ पे, 1000 ग्राम का मतलब कितना हो गया 1 kg। ठीक है, 1 kg ले लिया, ये इसका आंसर। क्या देखिए नया क्वेश्चन, 25 ml of N/10 NaOH solution, क्या 25 ml of N/10 NaOH solution exactly neutralize 20 ml of an acid solution. What is the normality of the acid solution? Acid solution की normality क्या है, क्या कह रहा है, 25 ml of N/10 NaOH solution exactly neutralize करता है 20 ml of an acid solution को। तो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या है, ये पूछना चाहता है। नॉर्मेलिटी रिलेशन होती है N1V1 = N2V2। यहाँ NaOH जो है एसिड सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, तो N1V1 तो मान लो NaOH के लिए, ये जो रिएक्शन होती है ना, रिलेशन होती है N1V1 = N2V2। ठीक है,
N1V1 जो है ये तो NaOH के लिए है, तो N1V1 के नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे NaOH। और जो N2V2 यूज किए गए हैं, ठीक है, जिनसे न्यूट्रलाइज हो रहा है वो कौन है, एसिड सॉल्यूशन, तो यहाँ लिख देंगे एसिड। एसिड सॉल्यूशन लिख दो ब्रैकेट में, चाहे एसिड लिख दो, ठीक है। मतलब N1 और V1 जो दोनों वैल्यू है वो NaOH की होंगी और N2V2 दोनों वैल्यू एसिड की होंगी, इस टाइप से होगा। तो देखो NaOH के लिए N और V देखो आप, N तो देखो ये है और V ये है, तो बस रख दो वैल्यू 1/10 इंटू V1 की 25। N2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मलिटी, यानी N2 निकालना है, ठीक है। अच्छा ये रखा कितने ml 20 ml, तो V2 की जगह डाल दिया 20, इससे N2 आ गया 0.125, नॉर्मलिटी हो गई 0.125 N, ऐसे करके जरूर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल मार्क कर रखा है, ठीक है। अगला देखो एटम बम आ गया अभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 500 ml of N/2 NaOH solution to obtain decinormal solution। कह रहा है हाउ मच वाटर ऐड करें हम, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू, किसमें ऐड करना है, 500 ml of N/2 NaOH solution में। एक बीकर में 500 ml N/2 NaOH solution रखा, उसमें हमने मान लो x ml क्या डाल दिया, वाटर। तो शुरू में जब वो प्योर था तो उसे बोलेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड था वो उस समय, तो N1V1 N2V2 लगाएंगे, N1V1 कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए लगेगी और N2V2 जिसमें आपने वाटर डाल दिया यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगेगी, ठीक है। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ये कंसंट्रेटेड के लिए, इसका मतलब समझ गया डाइल्यूट का, जिसमें वाटर मिक्स कर दिया आपने वो, और ये वाला जो है वो प्योर वाला है, कंसंट्रेटेड वाला। शुरू में लिख दिया लेट x ml वाटर शुड बी एडेड, x ml वाटर शुड बी एडेड, इसके अंदर जाएगा x ml वाटर। तो N1 कितना है बताओ प्योर वाले का, 1/2, ठीक है। V1 कितना है 500, ये देखो 500। N2 डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल का मतलब 1/10, तो ये रख दिया 1/10। और ये जो V2 है ना, V2 इसमें क्या होगा, 500 तो ये होगा बीकर में, प्लस x आपने और डाल दिया, x ml और डाल दिया, तो 500 प्लस x ml हो जाएंगे। जो V2 होगा वॉल्यूम 500 तो शुरू में था ही था, उसमें x और डाला तो V2 होगा 500 प्लस x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू 2000 ml आ गई, 2000 ml वाटर ऐड करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है क्वेश्चन की, इसलिए एटम बम मार्क कर रखा है। सारे एग्जामिनर्स के क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है इस टाइप से, ये वाला कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ये वाला क्वेश्चन, वाटर ऐड करने वाला क्वेश्चन कहते हैं, ठीक। आगे देखें 150 ml, फिर एटम बम क्वेश्चन आ गया एक और, 150 ml of N/10 HCl are required to react completely with 1 gram sample of limestone CuSO3। Find the percentage purity of the sample, सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी बतानी है हमें। क्या कह रहा है, 150 ml of N/10 HCl, 150 ml N/10 HCl है, वो उसको आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द सैंपल ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन CuSO3 का एक सैंपल रखा है, और अगर आपने उसमें 150 ml N/10 HCl डाल दिया तो वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका मतलब 150 ml N/10 HCl CuSO3 को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। वो भी 1 ग्राम सैंपल रखा हुआ है, 1 ग्राम सैंपल। तो कह रहा है कि जो सैंपल है इसकी प्योरिटी बतानी है, कितना प्योर है, कितने परसेंट प्योर है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहा क्या है कि 150 ml N/10 HCl है ना, V नो W = NeB/1000 होता ही है, E को इसके नीचे ले आए W के, तो NB/1000 हो गया। W/E को क्या कहते हैं, ये क्या है W,
मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और ये क्या चीज है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो देखो ये होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसे कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, W इसको टू NB अपॉन 1000 हो गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स NB अपॉन 1000। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl निकाल लो, क्योंकि HCl ने न्यूट्रलाइज किया है CaCO3 को, तो HCl के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लो। ग्राम इक्विवेलेंट निकाले तो देखो N की वैल्यू भर दी, V की भर दी, तो 15 अपॉन 1000 आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। अब इक्विवेलेंट वेट बताओ CaCO3 का, ये निकाला हमने 50 आया, और ये मान लिया CaCO3 में जो प्योर है, जो रिएक्ट करेगा प्योर वाला करेगा, मिट्टी मिट्टी नीचे रह जाएगी, तो जो प्योर है, लेट प्योर CaCO3 X है, जो रिएक्ट करता है HCl से, ठीक है, वो X है, X ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 कैसे निकलेंगे, ये X अपॉन 50 मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये X अपॉन 50 यहाँ है। अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, यहाँ हो रहा है न्यूट्रलाइज, NH ये HCl CaCO3 को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देता है, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। हर रिएक्शन के अंदर वी नो दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आर इक्वल इन एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, मींस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl यहाँ पे इक्वल टू हो जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3। जो दो चीजें न्यूट्रलाइज हो रही हैं, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। जो दो चीजें न्यूट्रलाइज हो रही हैं, इन्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl ये निकाला, तो देखो 15 अपॉन 1000 और X अपॉन 50, पॉइंट X की वैल्यू आ गई 0.75 ग्राम, इसका मतलब 1 ग्राम में 0.75 ग्राम जो है वो प्योर है, सिंस 1 ग्राम CaCO3 कंटेन्स प्योर CaCO3 0.75, इसलिए 100 में निकाल दो, हमने परसेंटेज निकालनी है ना, तो 100 में निकाल दो, 75% है, 75% प्योर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या करें, ठीक है। देखिए न्यू क्वेश्चन, एटम बम क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दोनों एटम बम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखने हैं आपने। देखो 20 ml N/2HCl, 60 ml N/10H2SO4, 150 ml N/5HNO3 आर मिक्स्ड, इन सबको मिक्स किया गया है। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ द एसिड इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तीन एसिड है, देखो ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, इनको मिक्स किया गया है। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ द एसिड इन द सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करेंगे, जब सबको मिक्स किया गया है, सारे के सारे एसिड हैं, तो इसके अंदर कितने एसिड को मिक्स किया गया है, 3, 1 2 3, तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इसको टू N4V4 लगा लेंगे। अगर एसिड होते 2 तो N1V1 प्लस N2V2 इसको टू N3V3 लगा लेते, दो एसिड होते तो 2 ले लेते LHS में, अगर 4 एसिड हैं तो 4 ले लेंगे ऐसे ही, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस N4V4 इसको टू N5V5। अच्छा फिर क्या करते हैं, इसमें वॉल्यूम जितने दिख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर 20 प्लस 60 प्लस 150 230 ml ऐड कर दिया, तो V4 की जगह मिक्सचर जो लिखा ना। अच्छा फिर देखो जो N1V1 है ना, उसके नीचे ब्रैकेट में छोटा सा लिख दिया, ब्रैकेट में छोटा सा HCl, मतलब ये N1 और V1 दोनों HCl के लिए हैं। N1 देखो ये रहा, V1 ये रहा, ये दोनों चीजें HCl के लिए यूज हो रखी हैं। और जो N2V2 है दोनों काय के लिए हैं, H2SO4 के लिए, और N3V3 HNO3 के लिए, और N4V4 मिक्सचर के लिए, जो उनका मिक्सचर बना, तो मिक्सचर का वॉल्यूम 230 हो जाएगा, और ये N4 हमें निकालनी है, ठीक है, मिक्सचर की नॉर्मेलिटी। और N1V1 N2V2 N3V3 आपको ही इसमें दिए हुए, ये रख दिया आपने, सॉल्व करके नॉर्मेलिटी आ गई N/5, ठीक कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है,
दो एसिड आ सकते हैं, दो एसिड, तो N1V1 प्लस N2V2 इसको तो N3V3 लग जाएगा, वॉल्यूम वही ऐड हो जाएंगे दोनों के। अब आप सुनो बड़े ध्यान से, एक एसिड आ जाए एक बेस आ जाए, या एक एसिड एक बेस आ जाए, दो चीज आए, एक एसिड एक बेस, ठीक है, या दो एसिड और एक बेस, एक NaOH दे देता है, यहाँ NaOH, ठीक है, दो तो एसिड देता, एक NaOH डाल देता, R मिक्स्ड, तो मिक्सचर की वो बताइए ना। तो देखो चाहे एसिड और बेस का मिक्सचर हो, वॉल्यूम ऑलवेज ऐड होगा, ये ऐड होंगे हमेशा प्लस में ही होंगे, वॉल्यूम याद रखना, वॉल्यूम प्लस में होंगे, ठीक है। अगर कोई एक बेस भी आ गया, दो बेस भी आ गए, तो भी वॉल्यूम प्लस में होंगे, ठीक। दूसरी बात, ठीक है, अगर एक मान लो या दो इसमें से बेस आ गए तो उसमें लगेगा माइनस, ध्यान रखना उसमें माइनस लगेगा, N1V1 प्लस N2V2 और N3V3 माइनस का लेंगे, माइनस N3V3, और इसके नीचे छोटा सा लिख देंगे NaOH, जो भी होगा मतलब बेस जो भी होगा, ठीक है, वो लिख देंगे इसके नीचे। यहाँ दो होंगे तो दो लिख देंगे, फिर यहाँ पे एक यहाँ, दोनों ही माइनस के लिए जाएंगे फिर, ठीक हो गया। इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर दो बेस आते हैं और एक एसिड आता है, मान लो दो बेस और एक एसिड आ गए एग्जाम में, तो ठीक है, दो बेस और एक एसिड, तो आप ये देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बेस वाले की नॉर्मलिटी हो, ठीक है, ये N2V2 N3V3 की वैल्यू बेस की है दोनों, वो दोनों ज्यादा हों, इससे मतलब आंसर माइनस का नहीं आना चाहिए। तो फिर होगा क्या, अगर जो है ये मान लो इनका सम, बेस वाला सम ज्यादा बैठ रहा है एसिड वाले से, तो आप एसिड को ले लेंगे माइनस, बेस को प्लस, क्या बेस को तो ले लेंगे प्लस और एसिड वाले को ले लेंगे माइनस। कब लेंगे बताओ, ऐसा कब होगा, जब बेस, जैसे वो आ गए बेस आ गए दो, ठीक है ना, वो आप ये समझ लो जब लेंगे, जब यहाँ पर जो है, जब ये इस स्टेप पे पहुंचने के बाद आप देखोगे आंसर माइनस का आ जा रहा है, ये ऐड किया और ये आ जा रहा है कैसा, माइनस का। माइनस का आने का मतलब ये है जो आपने सब्ट्रैक्ट किया था वो ज्यादा बैठ रहा है, जो सब्ट्रैक्ट किया था वो ज्यादा बैठ रहा है, ठीक है, तो उस पोजीशन में आप जो है, ठीक है, इसको ले लेंगे बेस को प्लस, एसिड वाले को माइनस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और जो ये आएगा ना ये सॉल्यूशन, वो बेसिक होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे तो देखो भाई सारे एसिड है, तो जो आएगा रिजल्टेंट मिक्सचर वो कैसा होगा, एसिडिक। लेकिन जब एसिड और बेस का मिक्सचर होगा, तो अगर ये प्लस का आ रहा है, आपने एसिड वाले को प्लस का दिया, बेस वाले को माइनस, और प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और अगर आ गया है माइनस, तो इसका मतलब बेस ज्यादा पावरफुल है, बेस ज्यादा पावरफुल है, तो फिर उसको आप प्लस ले लेना, एसिड वाले को माइनस, तो जो फाइनल आएगा निकल करके वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन। इस सबको ध्यान रखना, डिफरेंट कैटेगरीज में ये है, हमने केवल एक कराया, ये वाला करना नहीं है आपने, लेकिन जो बात हमने मुंह से बोली है वो आप लिख लेना इसके ऊपर, भूल जाओगे नहीं तो, ठीक है। ठीक है, अब नया क्वेश्चन देखो, एटम बम में ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 10.875 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ NaCl and Na2CO3 was dissolved in water। दो चीजों का मिक्सचर है, डिसॉल्व किया गया वाटर में, एंड द वॉल्यूम वाज मेड अप टू द 250 ml, 250 ml वॉल्यूम बना लिया गया, उसका वॉल्यूम 250 ml बना लिया गया। अब क्या हुआ, 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का 20 ml रिक्वायर्ड होता है 75.5 ml ऑफ N/10 H2SO4, ठीक है। ये जो 250 ml आपने सॉल्यूशन बनाया, इसका कितने ml, 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, समझ लो न्यूट्रलाइज करने के लिए 75.5 ml N/10 H2SO4 की जरूरत पड़ी। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि NaCl कितना है और Na2CO3 कितना है, ये बतानी है परसेंटेज में, मिक्सचर में कितना कितना NaCl और Na2CO3 है, ये हमें निकालना है, ठीक
ठीक है। फिर दोबारा देखो ध्यान से, एक मिक्सचर है NaCl और Na2CO3 का, ठीक है, डिसॉल्व किया गया वाटर में और वॉल्यूम को 250 ml कर लिया गया और इसका 20 ml लिया गया 250 वाले का और उसको जो है इससे न्यूट्रलाइज किया गया। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। ठीक, सबसे पहले आप बात ये समझो, हमने फार्मूला लगाया, ये जो बात का आधा है ना 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 75.5 ml ऑफ NY10H2O, इसमें फार्मूला लगाया N1V1 = N2V2। जो N1V1 है वो किसके लिए लिया गया है? सॉल्यूशन के लिए, इस सॉल्यूशन के लिए जिसके लिए गए कितने ml? 20 ml। और ये जो H2SO4 है, ये देखो N2V2 H2SO4 के लिए है, N2 और V2 दोनों H2SO4 के लिए है और N1 एंड V1 दोनों सॉल्यूशन के लिए है। तो ये जो V1 है ये तो दिया है कितना? 20 ml, ये रखिए, देखो V2 20, N1 निकालेंगे हम और N2V2 ये रहे, N2 और V2 दोनों दे रखे हैं, दोनों, इससे हमने N1 निकाला तो 0.3775 आ गया N1 की वैल्यू। मतलब वो जो सॉल्यूशन है जो 250 ml किया गया, जिसका 20 ml लिया फिर इसमें से, ठीक है, उसकी नॉर्मलिटी आ रही है 0.3775, ये आ रही है नॉर्मलिटी। अब देखो क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, आप याद रखें कि NaCl और Na2CO3 का मिक्सचर है, NaCl और Na2CO3 का मिक्सचर है वाटर के अंदर, ठीक है, ये कह रहा है देखो वाटर में, और H2SO4 से रिएक्शन हो रही है, उसकी न्यूट्रल करना है हम। देखो ध्यान दो, NaCl जो है कभी भी H2SO4 से रिएक्ट नहीं करेगा, ये लिखा है NaCl does not react with H2SO4, ठीक है, only Na2CO3 react with H2SO4। आप बोलोगे क्यों नहीं करेगा NaCl H2SO4 से क्यों नहीं करेगा रिएक्ट? देखो NaCl जो है ना एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है, साल्ट जो तुम खाते हो, नमक, एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है, और Na2CO3 बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। क्या? Na2CO3 बेसिक प्रॉपर्टी का होता है और NaCl एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है। और ये H2SO4 जिससे रिएक्शन होती है, इनके मिक्सचर की H2SO4 से रिएक्शन होनी है, और H2SO4 क्या होता है? एसिड। H2SO4 क्या होता है? एसिड होता है, एसिड। H2SO4 कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड है। आपको पता है लड़की लड़की की कभी शादी नहीं हो सकती, लड़की लड़की की शादी नहीं हो सकती, तो H2SO4 अगर लड़की है तो इसकी NaCl से शादी नहीं हो सकती, ठीक है। ये NaCl एसिडिक प्रॉपर्टी का है, ये भी एसिडिक प्रॉपर्टी का है H2SO4, तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो Na2CO3 है जो बेसिक प्रॉपर्टी का है, इसकी H2SO4 से रिएक्शन होगी, ठीक है। Na2CO इसीलिए लिखा ओनली Na2CO3 रिएक्ट्स विद H2SO4, ठीक हो गया। इसका मतलब मिक्सचर में से Na2CO3 H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है। फॉर्मूला लगा लिया W = NeB/1000, ठीक। n की वैल्यू ये लिख दी 0.3775, E इक्वलेंट ये है वेट CaCO3 का जो रिएक्ट कर रहा है 53, और वॉल्यूम देखो ये है 250 ml, 250 ml वॉल्यूम बनाया गया मिक्सचर का। तो हम ये देख रहे हैं 250 ml वॉल्यूम में CaCO3 कितने ग्राम है, CaCO3 कितने ग्राम है, 250 ml वॉल्यूम में ना CaCO3 कितने ग्राम है, तो ये हमने निकाला 5 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम CaCO3 है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था 10.875 ग्राम मिक्सचर कंटेन CaCO3 5 ग्राम, 100 में निकाल लो 45.9% जो है CaCO3 हो गया। तो NaCl कितना होगा 100 में से घटा दो, 100% होता है कुल मिला के, 100 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो NaCl की परसेंटेज आ जाएगी मिक्सचर में, मतलब मिक्सचर में। ये नहीं कि आप तो ये कह रहे थे NaCl रिएक्ट ही नहीं करेगा, बात वो नहीं है। बात यह है कि जो मिक्सचर है दोनों का, इसमें कितने परसेंट Na2CO3 है, कितने परसेंट NaCl है, ये हमें बताना है। कंपोजिशन बताने का मतलब ये होता है। वो तो हम ये कह रहे थे Na2CO3 रिएक्ट करेगा H2SO4 से, NaCl नहीं करेगा, तो Na2CO3 रिएक्ट करेगा। हमने इस बात का यूज करते हुए ये जो हमने ना यहाँ जो निकाली थी
ये नॉर्मलिटी ये वाली ये हमने इसलिए ली यहाँ पर यूज करी, देखो N, क्योंकि ओनली कौन रिएक्ट कर रहा है, CaCO3, इसलिए हमने इसमें इसमें हमने यूज कर लिया CaCO3 की वो निकालने में, ठीक है, उसका मास निकालने में। ये CaCO3 का मास ऑफ CaCO3, ये क्या चीज है, ये जो ये है मास ऑफ CaCO3, ये है मास ऑफ CaCO3 है ये ठीक है। तो CaCO3 का मास निकालने में क्यों यूज कर लिया हमने N ये वाला इसीलिए कर लिया क्योंकि CaCO3 यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, इसी वजह से यूज कर लिया। जब वो निकल गई परसेंटेज तो भाई मिक्सचर में NaCl की परसेंटेज 100 में से सब्ट्रैक्ट करके निकल जाएगी। तो आप इसे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसमें। अब दो और हैं इसके अंदर, अभी हम आपको बता रहे हैं, हाथों हाथ दो क्वेश्चन और दोनों के दोनों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए आप, ठीक है। देखिए नया क्वेश्चन, 1.575 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड वॉल्यूम मेड अप टू 250 ml, 250 ml वॉल्यूम बना लिया गया। ऑन टाइटेशन 16.68 ml, रिएक्शन को कहते हैं टाइटेशन, ठीक है। 16.68 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर 25 ml of N/15 NaOH solution for complete neutralization. Find the value of X। ये जो X है ना बीच में ऑक्सैलिक एसिड के संग H2O के X हैं, वो X कितने हैं H2O के मॉलिक्यूल, वो फाइंड आउट करने हैं। तो पहले आप यहाँ से देखो क्वेश्चन को, यहाँ से देखो, ये on titration 16.68 ml of this solution require 25 ml of N/15 NaOH। यहाँ से देखो, इसे बात के आधे में फॉर्मूला लगा दिया N1V1 = N2V2। ये जो N2V2 है वो तो देखो NaOH के लिए है, देखो लिखा है NaOH, नीचे को हमने लिख दिया ब्रैकेट में छोटा सा NaOH। और ये जो शुरू वाला है N1V1 ये सॉल्यूशन के लिए है, इस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, इस सॉल्यूशन के लिए। तो N1 निकालनी है, V1 हो गई 16.68, N2V2 की वैल्यू ये है N2V2 रखा तो N1 आ गया 0.099। मतलब वो सॉल्यूशन जो है, ठीक है, जो 250 ml किया आपने बनाया, उसकी नॉर्मलिटी 0.099 है। अब देखो इक्विवेलेंट वेट COH इस ऑक्सैलिक एसिड का, ये X/H2O ना 18x हो जाएंगे, 18x/2 इतना आ गया। W = NeB/1000 होता है, ये दिया है W, ठीक है। और N हमने ये निकाला था, E इक्विवेलेंट वेट ये रहा, V 250/1000, सॉल्व करके X की वैल्यू आ गई 2। ये होल नंबर में होता है, X यहाँ होल नंबर में इसलिए 2 लिया है, 2 3 4 ऐसे होगा। एटम बम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से। अगला देखो, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट में है, SS मार्क कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट है बस ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, न्यूमेरिकल्स में लास्ट है। इन न्यूमेरिकल्स को ही आपने बार बार रिवाइज करके खूब अच्छी तरह करने, यानी कि और इधर उधर ढूंढते रहो खाली। 20 ml ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज 21.2 ml ऑफ 3% सोल्यूशन, W/V का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम, 3% सोल्यूशन ऑफ Na2CO3। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू ईच 100 ml ऑफ सोल्यूशन टू ब्रिंग डाउन इट्स स्ट्रेंथ टू डेसिमल में चली जाए स्ट्रेंथ उसकी ना, तो उसके लिए क्या, फिर से पढ़ लो आप, 20 ml of a solution of H2SO4 neutralize 21.2 ml of 3% solution of Na2CO3। देखो सबसे पहले तो ये 3% solution of Na2CO3 है, इसका मतलब समझो 3% Na2CO3 solution means 3 gram Na2CO3 is dissolved in 100 ml of solution। ये W/V का मतलब यही है, V तो वॉल्यूम है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, V क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसका, होता है वॉल्यूम सॉल्यूशन का, और ये क्या होता है, सॉल्यूट का मास होता है, वो है Na2CO3, यानी 3 ग्राम Na2CO3 डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन।
इसमें इस चीज में फार्मूला लगा दो W इक्वल टू NEB अपॉन 1000। W कितना 3 ग्राम, ये रख दिया। V कितना, V है 100 ml, ये रख दिया। E है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3, निकाल के 53 यहाँ रख दिया। N निकल गया इसका, ये जो Na2CO3 है इसका यहाँ पे नॉर्मेलिटी कितनी है वो आ गई। अब फार्मूला लगा दिया N1V1 इक्वल टू N2V2। देखो N1V1 तो H2SO4 के लिए, देखो शुरू में H2SO4 है, इसके लिए लिया गया है, ठीक है। और ये N2V2 किसके लिए लिया गया है, Na2CO3 के लिए। ये जो आपने 3% फाइंड आउट किया उसके लिए। देखो आपने ये निकाला था अभी अभी N, ये देखो N2 की जगह भर दिया, Na2CO3 का निकाला था। और V कितना है, वॉल्यूम 21.2 ml, ये रख दिया है। और इसका N कितना है, स्टार्टिंग में V कितना है 20, N हमने निकालना है इसका H2SO4 का, ठीक है। तो N निकाला 0.6 आया। किसका आ गया, ये H2SO4 का आया शुरू वाले का, जिसमें आपने वाटर ऐड करना है। इसमें H2SO4 में वाटर ऐड करना है आपने, वाटर इस वाले में। तो लिख देंगे लेट X ml वाटर शुड बी एडेड, ठीक है ना, ठीक है। फिर N1V1 इसको टू N2V2 लगा दिया। ये N1V1 तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए है, इस वाले के लिए H2SO4 के लिए। और N2V2 इसके लिए है जो आपने वाटर ऐड करने के बाद आया, डाइल्यूट सॉल्यूशन, वाटर ऐड करने के बाद उसके लिए। तो ये जो N1 है इस वाले की कितनी निकलेगी 0.6 जो आपने निकाली। और V आपने कितना लिया, देखो 100 ml, कहाँ दिया है इसमें 100 ml, ये 100 ml, ईच ऑफ 100 ml सॉल्यूशन 100 ml ले लिया। और V2 जो लिया जाएगा X प्लस 100 तो है ये वाला, X आपने ऐड कर दिया उसमें वाटर, तो कुल जो है X प्लस 100। और N2 जो है कह रहा है डेसी नॉर्मल हो जाए, वो डेसी नॉर्मल हो जाए सॉल्यूशन, यानी 1/10, ठीक है ना, 1/10 हो जाएगी N की वैल्यू। तो बस X की वैल्यू 500 ml आ गई। ये फाइनल होगा इसका क्वेश्चन।